तो बिंज वॉच करने वालों देख लो अब कोबरा काय, क्योंकि कोबरा काय हो चुका है खत्म, उसका फाइनल सीजन आ चुका है और फिनाले का एपिसोड भी एयर हो चुका है। तो आज बिंज वॉच करने वालों की तो पार्टी होने वाली है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉपर सीक्वेंस और कोबरा काय का पूरा यूनिवर्स इस एक वीडियो में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बिना स्पॉइलर के कि किस सीक्वेंस में कोबरा काय को हम देखें और कोबरा काय के पहले हमें क्या देखना जरूरी है। देन हम डिस्कस करेंगे मेरा ओपिनियन और मेरा रिव्यू ऑन कोबरा काय के ऑल सीजन्स। तो बिंज वॉच करने वालों के लिए चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस। तो आपको अगर कोबरा का यूनिवर्स शुरू करना है तो आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी द कराटे किड, जो कि आई थी 1984 में, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी मूवी है। देन आपको देखनी पड़ेगी उसी के बाद द कराटे किड 2, जो कि 1986 में आई थी। और याद रखना इन सारी मूवीज के कैरेक्टर आपको कोबरा काय में दिखेंगे, इसलिए ये मूवीज आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। देन आपको देखनी पड़ेगी द कराटे किड 3, जो तीनों की तीनों एक ही यूनिवर्स की स्टोरीज है और एक ही कैरेक्टर की अलग अलग स्टोरीज है। जिन मूवीज में इन तीनों मूवीज में हमें देखने को मिलता है कि कैसे राल्फ माचियो का कैरेक्टर लरूसो की स्टोरी आगे बढ़ती है। देन उसके बाद आई थी द नेक्स्ट कराटे किड 1994 में, जिसमें मियागी तो थे लेकिन राल्फ माचियो का कैरेक्टर नहीं था, और इसमें हमें एक डिफरेंट कैरेक्टर की स्टोरी देखने को मिली थी जो कि एक लड़की थी। तो ये यूनिवर्स से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन 2010 में आई थी विल स्मिथ के बेटे के साथ और अपने जैकी चैन के मेंटरशिप में द कराटे किड। इसको तो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि द कराटे किड लेजेंड जो मूवी आने वाली है 2015 में, उसमें जैकी चैन वापस आने वाले हैं इसी मूवी से। तो ये मूवी भी आप देख ही लेना। हालांकि इसमें कराटे के नाम पे कुंफू दिखाया गया था, पता नहीं क्यों। देन आप सीधे आ जाइए कोबरा काय सीजन 1 पे, जो कि आया था 2018 में। ब्रिलियंट सीजन, ब्रिलियंट केमिस्ट्री इन द कैरेक्टर्स, ब्रिलियंट कैरेक्टर रिटर्न्स, बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ शुरू हुआ कोबरा काय। देन वही स्टोरी कंटिन्यू हुई कोबरा काय सीजन 2 में, जो कि आया था 2019 में, जो कि फिर से बहुत अच्छी स्टोरी थी। देन स्टोरी थोड़ी डिप करती है कोबरा काय सीजन 3 में, जो कि 2021 में आया था, जिसमें बहुत ही कांड कर दिए थे लरूसो की बेटी ने, मैं कहूंगा। देन आप देखिए कोबरा काय सीजन 4, जो कि फिर से 2021 के एंडिंग में ही आया था, लेकिन इसमें कोई भी कांड नहीं हुए थे। ये अच्छा सीजन था जिसमें सब कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक नया आर्क दिया था और अच्छी स्टोरी डेवलप की थी। देन उसके बाद 2022 में आया था कोबरा काय का सीजन 5, जो कि इसका सेकंड लास्ट सीजन था, जिसमें बहुत ही बड़े मेन कैरेक्टर्स ने अच्छी तरीके से अपनी स्टोरी को प्रोग्रेस किया था। और इस सीजन के बाद ही आखिरी सीजन था, तो इस सीजन में अपने को सेटअप भी देखने को मिला था। देन उसके बाद कोविड का इफेक्ट इस सीरीज पर बहुत ज्यादा पड़ा, जिसकी वजह से हमको लास्ट सीजन देखने को मिला सीधे 2 साल बाद, यानी कि 2024 में, जो कि अब जाके 3 पार्ट में डिवाइड होकर 2025 में खत्म हुआ है। और 2025 में ही अब आने वाली है द कराटे किड लेजेंड्स। तो ये हो गई प्रॉपर सीक्वेंस की बात और यूनिवर्स एक्सप्लेन की बात। अब हम जानेंगे कि मुझे कोबरा काय के सीजन्स कैसे लगे और कोबरा काय कैसा है। तो ऑल अबाउट कोबरा काय की बात करें तो कोबरा काय मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक एपिक जर्नी को लेके चलता था कोबरा काय, और मैंने किसी भी सीरीज में ऐसा नहीं देखा कि आप 30 साल पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाके अब उस पे एक नई सीरीज बना रहे हो और उन्हें एक नया कैरेक्टर आर्क दे रहे हो, उन्हें क्लोजर दे रहे हो 30 साल बाद, जो कि कोबरा काय ने फर्स्ट टाइम किया था और मैंने भी फर्स्ट टाइम विटनेस किया। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है हॉक के कैरेक्टर को। हॉक के कैरेक्टर की बात करें तो हॉक के कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क शुरू होता है एक चोमू से और अंत होता है कूल डूड पे। देन अगर कपल्स की बात करें तो रॉबी और टोरी, भाई दोनों को ही एक अच्छी एंडिंग प्रोवाइड की गई है और अच्छा कैरेक्टर आर्क प्रोवाइड किया गया है। हाँ, अगर सैम की बात करें, सैम और मिगेल की, तो सच में ये लड़की ने आधे लफड़े इसी लड़की की वजह से हुए हैं कोबरा काय में। अगर लरूसो उस दिन सो जाता और ये गलती ना करता ना, तो कोबरा काय के आधे लफड़े तो होते ही नहीं। इस एक लड़की ने कोबरा काय में बहुत लफड़े करवाए हैं, माँ कसम। और देन सबसे अच्छी आर्क की बात करें तो हॉक के बाद होगा मिगेल का आर्क। जो मिगेल को कैरेक्टर दिया गया है, जो मिगेल की स्टोरी प्रोग्रेस करती है, वो सच में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करती है। और पहले सीजन से ही आप मिगेल आपका फेवरेट बन जाता है और लास्ट सीजन तक भी मिगेल आपका फेवरेट ही रहता है। मिगेल को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज दी गई है जिसमें वो आपको हीरो लगता है, लेकिन मिगेल इस सीरीज का साइड कैरेक्टर है। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जॉनी लॉरेंस। जॉनी लॉरेंस एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इतिहास में लिखा जाएगा कि उसको 30 साल बाद अपना क्लोजर मिला। जब जॉनी लॉरेंस 1984 में हारा था ना, तब उसके बाद से उसको क्लोजर मिला ही नहीं था। अभी तक के कोबरा काय में उसको क्लोजर नहीं मिला था और अब जाके फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड में वो जीता है 30 साल बाद। अगर वो 1984 में जीतता तो क्या होता, ये सब हमें पता नहीं था और पता चलने भी नहीं वाला था अगर वो अब नहीं जीतता तो। अब जब वो जीता है तो हमें पता चल गया है कि जॉनी लॉरेंस का हमेशा से सपना था कोबरा काय डोजो को अपना बनाना, एक सेंसे बन के रहना, अपनी खुद की फ्रेंचाइजी खोलना। इस सीजन के फिनाले में जॉनी लॉरेंस ने अपनी फैमिली स्टार्ट कर दी है, अपना डोजो खोल लिया और एक हैप्पी एंडिंग पे सीजन एंड होता है, जो कि
सीजन के आखिर में जॉनी मक्खी मार के ये भी साबित कर देता है कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसके हमेशा दो तरीके होते हैं, या तो वो आप लोगों की कही हुई बातों से इन्फ्लुएंस होकर लोगों के तरीके से करो, या तो आप उसमें खुद का तरीका इम्प्लीमेंट करके उस चीज को खुद के तरीके से करो। जॉनी लॉरेंस हमें यही समझाता है और सच में जॉनी लॉरेंस मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पॉप कल्चर जॉनर से। सच में आज तक के मैंने किसी भी कैरेक्टर को इतने सालों बाद क्लोजर मिलते हुए नहीं देखा और इतना अच्छा क्लोजर मिलते हुए नहीं देखा। देन हम बात करें राल्फ मैचो के कैरेक्टर यानी कि लरूसो की, तो लरूसो रिटर्न करने वाला है कराटे किड लेजेंड्स में अपने जैकी चैन के साथ, जिसमें वो दोनों मिलके एक नए कराटे किड को सिखाने वाले हैं। तो देखते हैं अब लार्फ मैचो के कैरेक्टर यानी कि लरूसो का कैरेक्टर आगे कैसे बढ़ता है और उसकी स्टोरी आगे कहाँ प्रोग्रेस करती है। लेकिन जॉनी लॉरेंस के लिए तो कोबरा का एंड था। सच में अगर लास्ट फाइट में ये मियागी डो को जितवा देते ना तो सच में कोबरा का नाम रखने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो ट्विस्ट मार के कोबरा का को रिटर्न करवाया है और कोबरा का के कैरेक्टर्स को जिताया है और जॉनी लॉरेंस की जो आखिरी फाइट हमें दी है ना, उससे तो ये एब्सोल्यूट सिनेमा में गिना जाएगा। तो अगर अभी तक कोबरा का नहीं देखा तो जाओ और कोबरा का देखो और मेरे कमेंट में आके बताओ कि आपको कोबरा का कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब ठोक दो और मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस। बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ